गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो फर्स्ट टॉपिक तो ये है जिसको आज हम सीखेंगे, और सेकेंड है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो ये दोनों टॉपिक को क्या कंसेप्ट बताया गया है इसे आज हम जानेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, दोनों टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब कि ये देखिए यहां पर क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, कंडक्टर है, वायर है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है वो हमें जानना है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सर्कुलर टाइप की बन रही है, सर्कल बन रही है। ये क्या है सभी, ये है मैग्नेटिक फील्ड। किसके कारण बनी, तो ये वायर कंडक्टर के कारण कैसी बन रही है, तो सर्कुलर बन रही है। तो वही बताया गया है इस पॉइंट में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आर कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये देखिए यहां पर क्या लिखा है, कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल की बात हो रही है, यहां पर सर्कल जैसी बनेगी। हुई सेंटर लाई ऑन द वायर, जो कि वायर पे है। कैसे बनेगा आपने समझ लिया, कंसेंट्रिक सर्कल टाइप की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये आपने समझ लिया। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हम जितना मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे, मतलब कि डिस्टेंस उतना ही कम होगा। मतलब आप यहां समझ लीजिए डायग्राम से कि हम ये देखिए ये है कंडक्टर वायर, तो इसका ये है इसका मेन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट ये है। तो यहां से देखिए आप जितना दूर जाएंगे उतना क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और जितना यहां पर देखिए कि जितना पास में रहोगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, और जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वैसे वैसे कम होती जाएगी। तो इसलिए यहां पर लिखा गया है मैग्नेटिक फील्ड इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/डिस्टेंस। मतलब कि डिस्टेंस को मैग्नेटिक फील्ड, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी, और डिस्टेंस को कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। इसका मतलब यही हुआ। तो ये चीज आपने समझ लिया। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। वही चीज यहां पर बताई गई है कि डिस्टेंस आप जितना बढ़ाइएगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम हो जाएगी। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। एक और चीज यहां पर लिखा गया, करंट, करंट को भी आप ज्यादा और कम कर सकते हैं। तो उसी को बोला गया है आप जितना करंट इसमें बढ़ाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती हुई चली जाएगी। आप जितना करंट को इस वायर में बढ़ाइएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। ये पॉइंट आपने समझ लिया। इसीलिए इसको क्या लिखा गया है, करंट इज द डायरेक्ट, करंट जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि करंट को हम जितना बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही बढ़ने वाली है, उतना ही तेजी से बढ़ेगी। एक चीज हम और भी कर सकते हैं कि हम करंट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तब क्या होगा, जैसे यहाँ पर करंट क्या है, यहां से फ्लो हो रही है, देखिए नीचे से करंट फ्लो हो रही है और ऊपर से जा रही है। लेकिन अब हम क्या करें कि करंट की डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर दें, अब हम अगर इधर से करंट को फ्लो कराएं तब क्या होगा, तब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड अभी देखिए इधर है, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, तो वो ऐसे हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आप जैसे भी चेंज करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, चेंज करेंगे करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यह कंसेप्ट आपने सभी सीख लिए हैं। अब आते हैं नए टॉपिक पे जिसका नाम है मैक्सवेल
राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड ए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या किस लिए काम आता है? तो डायरेक्शन को बताने के लिए। किसकी डायरेक्शन को काम बताने के लिए? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कौन बताएगा? तो हम उसको पता करने के लिए हम मैक्सवेल की राइट हैंड थंब रूल का यूज करने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी। तो हम मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से पता लगा पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, इसका कंसेप्ट क्या है। ये देखिए, पहले डायग्राम देख लीजिए आप, इससे आप आसानी से समझ पाएंगे। तो डायग्राम है, ये देखिए, ये हो गया आपका करंट कैरिंग कंडक्टर। वायर मान लीजिए इसको, ये वायर है, ये वायर है और इसमें करंट जो है इधर की ओर फ्लो हो रही है, नीचे से ऊपर की ओर। ये देखिए, इसकी डायरेक्शन में आपको बना देता हूं। इधर क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रही है। तो जिधर करंट फ्लो हो रही है उधर आप क्या करेंगे? अपने थंब को रखेंगे, राइट हैंड के थंब रूल को उस ओर ऐसे रखेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे? उसको डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन इधर है तो इसलिए मैंने अंगूठे की डायरेक्शन भी उधर रखा, थंब की डायरेक्शन को। और उसके बाद क्या करेंगे? आप इसको ऐसे करेंगे तो ये क्या हो रहा है? इस तरीके से लूप बन जा रही है। तो क्या हो गया? राइट हैंड का थंब, ये डायरेक्शन क्या हुआ? आप देखिएगा कि जो मेरा उंगली है वो क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, आप ये बताइएगा। यहां पर मैं करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखा तो जो मेरा ये 4 उंगली है वो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग गई, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी से पता चलता है कि डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की। मतलब कि हमने देखा कि करंट अगर अपवर्ड्स है, करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। सेकेंड टॉपिक मतलब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि करंट को अगर डाउनवर्ड्स कर दिया जाए, करंट अभी ऊपर की ओर बढ़ रही थी, अब हम क्या करते हैं कि करंट को नीचे की ओर फ्लो करवाते हैं। करंट अब इधर फ्लो करवाते हैं नीचे की ओर। इसी कंडक्टर में करंट को अगर नीचे फ्लो कराएंगे तो थंब को क्या कर लीजिएगा? आप नीचे की ओर रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका एक उंगली देख लीजिए आप, ऐसे बढ़ रही है। ये कौन सी डायरेक्शन है? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इसलिए यहां पर लिखा गया है करंट डाउनवर्ड्स हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्लॉकवाइज हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए ये चारों भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसलिए क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी क्लॉकवाइज। ये चीजें इस तरीके से आपने दोनों कंसेप्ट को समझ लिए और सीख लिए। यहां पर मैं आपको लास्ट में जाते जाते आपको एक रिकॉल कर देता हूं कि आज हमने क्या क्या चीजें सीखी है, उसको मैं 1-2 मिनट में आपको रिवाइज करा देता हूं जिससे आपको काफी क्लियर हो जाए चीजें अच्छी से। पहले तो हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड जो थी, मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा। देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरिंग कंडक्टर के पहले सर्कुलर टाइप में बनती है। मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पाथ बनाती है और उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिस्टेंस, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है मैग्नेटिक फील्ड। जितना आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होती जाएगी। करंट को आप जितना बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी बढ़ेगी और डायरेक्शन को अगर चेंज कर देगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब आते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो पहले नंबर तो इसका हम यूज किस लिए करते हैं? क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? जिधर आपका करंट फ्लो हो रहा है उस अब इधर अपसाइड करंट किधर हो रही है? अपवर्ड्स फ्लो हो रही है, तो थंब को आप अपवर्ड्स रख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये चारों उंगली इधर की ओर जाएगी, मतलब कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज।
और था अगर करंट डाउनवर्ड फ्लो हो रही है तो डाउनवर्ड्स की ओर हम रख देंगे और फिर इसको मूव कराएंगे तो देखिए क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो इस चीज को आज हमने दोनों टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लिया है और सीख लिया है। आपके कंसेप्ट 100% क्लियर हो गए होंगे कि मैं क्या बताया चाह रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, अभी इसको अच्छी तरीके से इसको पहले तो नोट डाउन कर लेंगे, नोटबुक में वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट क्लास में जो हम नया टॉपिक पढ़ेंगे उसको समझने के लिए आप इनको रिवाइज करके आएंगे, जो मैंने आज दोनों पढ़ाई चाहिए लिख करके और रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आए। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो वो नेक्स्ट हम कल क्लास में पढ़ाएंगे, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।